तो मध्य प्रदेश में बारिश और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर, चंबल, निमाड़ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 21 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी रहेगा। ग्वालियर में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। ग्वालियर में रिकॉर्ड 44.9 डिग्री पारा दर्ज किया गया। गुना में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया, तो वहीं रतलाम, शिवपुरी, नौगांव में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया। 16 जिलों में मध्य प्रदेश में आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिसमें खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल में बारिश का अलर्ट है। पाडुना, छिंदवाड़ा, सिवनी में भी बारिश हो सकती है। तो मई का महीना जैसे जैसे करके बीत रहा है, गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। आसमान से बरसती आग शरीर को झुलसा रही है। सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है। सबसे खराब हालात मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल अंचल के हैं और यहां आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति हो सकती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के निष्क्रिय होने से पूरे प्रदेश में पारा चढ़ने लगा है। वहीं राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं ने ग्वालियर, चंबल अंचल के मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। सीजन में पहली बार पिछले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर, चंबल अंचल प्रदेश में सबसे गर्म रहा। वहीं भीषण गर्मी में हालात ऐसे हो गए हैं कि घर से बाहर निकलने पर ज्यादातर लोगों को जल्दी प्यास लगने की शिकायत होने लगी है। गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर्स ने लोगों को सावधान रहने के लिए सचेत किया है। ऐसी गर्म वातावरण में कुछ खास तरीके की बीमारियां होती हैं। पानी की कमी होती है, तो खाने पीने की वस्तुओं में यदि थोड़ा सा भी संक्रमण है या हल्की सी भी कोई बैक्टीरिया या वायरस है, वो पेट में पहुंचकर बहुत तेज रूप से इन्फेक्शन करता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों का ये कहना है कि इतनी गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है। खाना बनाकर अगर 2-4 घंटे में खत्म नहीं हुआ तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ऐसे में प्रदूषित खाने से भी बचें। इस मौसम में अक्सर खाना क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, या जो रखा हुआ खाना है 2-4 घंटे में ही उसमें बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो जाते हैं। ऐसे खाना खाने के बाद जो है व्यक्ति को उल्टी दस्त तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ अन्य बीमारियों का भी खतरा होता है। टाइफाइड होना या पीलिया होना, जिसको हम वायरल हेपेटाइटिस ए या ई कहते हैं, जो पानी और खाने की प्रदूषण की वजह से फैलता है। गर्मी में बीमार होने से बचने के लिए सावधानी बरतनी भी बेहद जरूरी है। जो लोग अधिक तापमान में बाहर रहते हैं उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं बाहर गर्मी में से आने के बाद एकदम कूलर या एसी में ना बैठे। पहले सामान्य तापमान के कमरे जैसे पंखों के नीचे बैठे। दिन में 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक धूप में ना निकले। हल्के रंग और कॉटन के कपड़े पहने। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इन जैसे फलों का ज्यादा सेवन करें। बाहर जाने से पहले सिर, कान और गर्दन के हिस्सों को ढक कर रखें। ये तमाम सावधानियां हैं जिन्हें लोगों को भीषण गर्मी से बचने के लिए अपनाने की जरूरत है। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और गर्मी के तेवरों से लोग बेहाल हो रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग बीमार होने लगे हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने के लिए कहा है और डॉक्टरों का ये सुझाव है कि जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से गौरव जुड़ गए हैं लाइव। गौरव, देखिए लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। हीट वेव को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। ग्वालियर, चंबल सबसे ज्यादा प्रभावित है हीट वेव से। वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। फिलहाल भोपाल में आप मौजूद हैं। भोपाल में सूरत हाल क्या है गर्मी को लेकर? मौसम का मिजाज क्या कह रहा है भोपाल में?
देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र प्रभावित है वो ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभावित है। तो इसके अलावा अगर हम निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भी गर्मी देखने को मिल रही है। अगर हम पश्चिमी मालवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे भी भीषण गर्मी हमें देखने को मिल रही है और जो तापमान अब तक मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है इन क्षेत्रों में वो 44 डिग्री के पास पहुंच गया है। लेकिन इसके इतर अगर हम देखें तो विविधताएं भी मध्य प्रदेश के तापमान में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां उत्तर के क्षेत्र यानी चंबल और ग्वालियर संभाग की बात करें तो यहाँ भीषण गर्मी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश जहां नीमच का क्षेत्र है वहां पे भीषण गर्मी है। तो वहीं अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश या मध्य के जो पूर्वी हिस्से हैं इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे तेज आंधी और बारिश का अलर्ट यहाँ पे मौसम विभाग ने जारी किया है। देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका एक असर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश के आसार है। तो वहीं अगर हम बात करें उत्तरी मध्य प्रदेश की या पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो यहाँ पे भीषण गर्मी को लेकर यहाँ पे लू चलने के यहाँ पे जो अलर्ट है मौसम विभाग ने जारी किया है। पिछले 24 घंटे में देखें तो इस सीजन में सबसे ज्यादा तापमान अब जाकर देखने को मिला है और साफ तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाली 21 तारीख तक यहाँ पर जो गर्मी है काफी ज्यादा बढ़ेगी, तापमान काफी ज्यादा बढ़ेगा और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत यहाँ पे रहेगी। और ये अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है, क्योंकि देखिए मई का महीना होता है, मई के महीने में पहले ही ये अलर्ट जारी किया गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ सकती है और वैसे ही नजारे इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम राजधानी भोपाल की भी बात करें तो 40 डिग्री के पास भोपाल का तापमान पहुंच गया है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो थोड़ा बहुत असर पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर है, जब वो असर भी खत्म होगा तो इन क्षेत्रों में भी गर्मी बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। अमूमन अगर हम चंबल संभाग ग्वालियर संभाग से दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों को कंपेयर करते हैं तो ग्वालियर और चंबल संभाग में हर बार गर्मी ज्यादा पड़ती है, सबसे ज्यादा तपिश इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है और दतिया जैसे इलाके तो कहा जाता है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों में जो तापमान है 44 डिग्री तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के मध्य भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40 डिग्री तक तापमान पहुंच गया और आने वाले समय में तापमान यहाँ पर भी बढ़ेगा और लू चलने के आसार भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। हालांकि 21 तारीख के बाद मौसम विभाग ने कहा है कि एक ट्रफ लाइन और बन सकती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसके बाद इन क्षेत्रों में तापमान में कुछ कमी आएगी। लेकिन अगर हम उत्तरी मध्य प्रदेश की बात करें जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे गर्मी के मौसम में इसी तरह का तापमान रहेगा, यहाँ पे लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी इन क्षेत्रों को लेकर साफ तौर पर ये गाइडलाइन जारी कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को घर के अंदर रखें, खासकर दिन के तापमान के दौरान। और इसके अलावा खाने पीने का साफ तौर पर यहाँ पे हिदायत रखने की, यहाँ पे सावधानी रखने की यहाँ पे हिदायत डॉक्टर्स के द्वारा दी जा चुकी है। क्योंकि देखिए अगर मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति को समझे तो जो पूर्वी और दक्षिणी हिस्से होते हैं यहाँ पे पहाड़ पर्वत वगैरह बहुत ज्यादा है और इसी की वजह से जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कोई भी ट्रफ लाइन बनती है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम ग्वालियर की बात करें या नीमच क्षेत्र की बात करें, मंदसौर क्षेत्र की बात करें या हम बात करते हैं चंबल संभाग की, तो ये पूरे मैदानी इलाके हैं, भीड़ वाले क्षेत्र यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और मैदानी इलाकों के होने की वजह से यहाँ पे गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कभी यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर या वहां कहें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बादल बनते हैं भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ नहीं रुक पाते हैं और इसी वजह से यहाँ पे तापमान काफी ज्यादा बढ़ता है। फिलहाल जो स्थिति ग्वालियर चंबल संभाग की रहने वाली है वो आने वाले 5 से 6 दिन तक ऐसी ही रहेगी। यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ेगी, उसके बाद अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता है तो हो सकता है कि कुछ तापमान में राहत जरूर मिले, लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में गर्मी का प्रकोप ऐसे ही लगातार देखने को मिलेगा। हालांकि जो गर्मी है इस बार गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मध्य जून तक बारिश का जो सीजन है वो मध्य प्रदेश में टच कर जाएगा, लेकिन फिर भी ग्वालियर चंबल संभाग के लिए आने वाले समय में भी थोड़ी सी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। अब गर्मी का मौसम अगर हम देखते हैं, तापमान हम बढ़ता हुआ देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी फैलती हुई नजर आ रही है। खासकर इसमें अगर हम बात करें डायरिया की बात करें या दस्त की बात करें या अन्य जो बीमारियां इस सीजन में होती है, डिहाइड्रेशन के पास सबसे अपडेट लेते रहेंगे। विनोद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ग्वालियर से, विनोद का रुख कर लेते हैं क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल ऐसा इलाका है जहां पर गर्मी भीषण है और सबसे अधिक तापमान जो वहां पर दर्ज किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ग्वालियर में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है गर्मी को लेकर? क्या सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है? क्या वक्त रहते हुए लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी, प्रशासन के लोगों को पानी पिलाया जाता था, क्या उसकी व्यवस्थाएं हैं क्या? देखिए प्रशासन और नगर निगम गर्मियों में और सर्दियों में अपने अपने तरीके से इंतजाम करते हैं, लेकिन गर्मियों की बात करें तो कुछ एक इलाकों में, लेकिन आप ये कहें कि पानी का छिड़काव सड़कों पे करके गर्मी शांत हो जाए तो वो संभव होता नहीं है। केवल प्रशासन और नगर निगम एक काम जरूर कर रहा है कि जो
सड़क किनारे वृक्ष और छोटे छोटे पौधे हैं जिन्हें खड़ा करना है, बड़ा करना है, क्योंकि पौधे जब पेड़ बनते हैं तो यही पेड़ छाया देते हैं, गर्मी से राहत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ग्वालियर की गर्मी की तो मैं बता दूं कि जिस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ, गर्मी के कहर की वजह से जितने भी लोग मेरे आसपास से निकल रहे हैं वो ज्यादातर अपने चेहरे और अपने शरीर को ढक के चल रहे हैं। खुले में लोग अगर बिना जूतों के निकलते हैं तो पैर की स्किन उनकी जल रही है, हाथ काले पड़ रहे हैं। अगर 4 घंटे 5 घंटे भी वो थोड़ा धूप में निकल रहे हैं तो उन्हें बहुत राहत की जरूरत महसूस होती है। हर 10 मिनट में उनको पेयजल पेय पदार्थों की लोगों को जरूरत पड़ रही है। तो समझ सकते हैं कि 45 डिग्री का जो तापमान है वो कोई मामूली तापमान नहीं होता। ऐसे में डॉक्टरों ने साफ हिदायत दी है कि अगर 40 डिग्री से 1 डिग्री भी तापमान ज्यादा जाता है तो बहुत सारी गर्मी वाली बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले लेंगी। उल्टियां होने लगती हैं, लोगों को दस्त होने लगती है, पेट में मरोड़ होने लगती है, डायरिया जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अभी भी ग्वालियर के कई अस्पतालों में ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों ने सुना, डॉक्टर भी इसी चीज को बता रहे हैं कि लोगों में गर्मी बढ़ने के साथ साथ अस्पताल में भी मरीजों की तादाद है विनोद, वो बढ़ रही है और लगातार डिहाइड्रेशन को लेकर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों के अंदर पानी की कमी हो रही है। लू के जो मरीज हैं, लू लग जाती है, बुखार आ जाता है, बीमार हो जाता है, उस तरह के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि आपसे हम लगातार कह रहे हैं कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, इस भीषण गर्मी में पानी आप पीते रहें। बहुत शुक्रिया आपका विनोद और गौरव, आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और शिवपुरी से बड़ी खबर है कि कलेक्ट्रेट परिसर में भीषण आग लग गई है। कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग के बाद राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों की जानकारी फिलहाल नहीं लग पाई है, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रात के समय की तस्वीरें बताई जा रही है जहां पर आग लगी और आग लगने के बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाकर राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में भीषण आग भड़क गई। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और आग पर काबू भी पाया गया है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर है जहां पर डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। टेरटराई टोल नाई के जंगल में मुठभेड़ हुई। जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। इलाके में अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि एसपी किरण चौहान ने इस पूरे मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। तो सुकमा में डीआरजी जवानों के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसमें नक्सलियों के जो नापाक इरादे हैं, नापाक मंसूबे को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई है और सर्च ऑपरेशन फिलहाल सुरक्षा बलों का अभी भी वहां पर जारी है। एक एक करके नक्सलियों का सफाया भी छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। तो टेटराई थाना के टोलनाई की पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली के ढेर होने की बात सामने आई। और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर सेंट्रल जेल के बाहर युवक का मर्डर हुआ है। 4 आरोपियों ने 2 युवकों पर हमला किया। एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसका इलाज चल रहा है। दूसरा शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। धारदार हथियार से हमला करके मौत की घाट उतार दिया गया। आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल एक पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। गांधीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और भोपाल सेंट्रल जेल के गेट पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में मारपीट और चाकूबाजी हुई, जिसमें गुट के युवक में से एक गुट का युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है तो वहीं एक शख्स की जान गई है। इसमें अस्पताल में भर्ती किया गया। उस शख्स को इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है, दूसरे का इलाज फिलहाल चल रहा है। जिस युवक की मौत हुई है वो पैरोल पर बाहर आए साथी को जेल तक छोड़ने के लिए आया था। और खंडवा से बड़ी खबर है जहां पर स्कूटी की डिग्गी से चोरी करने वाला गिरफ्तार किया गया है। जी हां, चोरी में मदद करने वाले उसके एक दोस्त को भी पकड़ा गया है।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की है। आरोपी के पास से चोरी के पैसे भी बरामद किए गए। आरोपियों ने 5,85,000 की चोरी की थी। खंडवा में एक स्कूटी की डिक्की से 5.5 लाख रुपए उड़ाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के पैसे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि लाखों की चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि फरियादी का ही दोस्त है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आदेश गौर नाम के व्यक्ति थाने में आए थे। उन्होंने बताया कि वह प्रोमो सेंटर में कुछ शॉपिंग करने के लिए गए थे। शॉपिंग करने के दौरान जब वो वापस आया तो उनकी गाड़ी से रुपयों का बैग जो था वो गायब हो चुका था। थाने आकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनको रुपयों का बैग गायब है। उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित किया था। उससे एक व्यक्ति जो है उसका करण पिता राजेश, उसको आइडेंटिफाई किया गया, उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ उसने बताया कि इस जुर्म में वो अकेला नहीं था, उसका एक साथी और था। साथ ही उसका शिवम, जो कि फरियादी आदेश का ही दोस्त था। इन दोनों ने मिलकर ही ये प्लान बनाए थे। इन दोनों को तत्परता से पकड़ा गया और पैसों की पूरी बरामदगी की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। इस मिट्टी पे घर पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। काफी शौक में है। क्या हुआ? क्या सर, बेस्ट एआई फोन खरीदना था तो सैमसंग गैलेक्सी S23 खरीद लिया। फिर फ्लिपकार्ट पे अनबीटेबल एक्सचेंज प्राइसेस देखे। आप भी देख लो। गैलेक्सी एआई नहीं तो फोन नहीं। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। 2024 का सियासी समर, कितनी मुश्किल है चुनावी डगर। 40 सीटों पर मचा है घमासान। हर सीट पर होगा कड़ा इम्तिहान। मध्य प्रदेश की हर सीट का समीकरण, छत्तीसगढ़ की हर अपडेट पर हमारी नजर। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक दशमेश मेज कंबाइन हार्वेस्टर, योर पार्टनर इन फार्मिंग। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। How does one become bold? With power or a strong resolve? Advanced by nature, bold by design. The all-new Honda SB160. Play it bold. कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ
पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर बस 10 मिनट में बालों को फिर से खूबसूरत बना दे। कावेरी इजी फास्ट हेयर कलर, इजी भी और फास्ट भी। चलो आज कुछ अलग करते हैं, खबरों के एक नए सफर पर चलते हैं, आपके शहर को आपकी नजर से देखते हैं। जहां किसी को आपकी जरूरत है, वहां जरा रुककर ठहर कर चलते हैं। आपके शहर को थोड़ा ठहर कर देखते हैं, खबरों की सच्चाई को जांचते हैं, परखते हैं, बुजुर्गों की सुनते हैं, बच्चों को समझते हैं, घर परिवार के साथ बैठकर खबर को एक अलग नजरिए से देखते हैं। चलो आज कुछ सही करते हैं, खबरों के एक नए सफर पर चलते हैं, आपके शहर को न्यूज स्टेट की नजर से देखते हैं। सबसे बड़े दंगल के सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे, 24 का रण, आपका फैसला। सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज स्टेट पर 4 जून सुबह 6 बजे से लगातार। सह प्रायोजक रश्मीश मेज कंबाइन हार्वेस्टर, योर पार्टनर इन फार्मिंग। आज मुंबई दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। शिवाजी पार्क गार्डन में आयोजित शोभा यात्रा में शामिल होंगे। लालबाग और मेघवाड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। भोपाल की सेंट्रल जेल के बाहर युवक की हत्या, 4 बदमाशों ने चाकू से गोलीबार दिया, वारदात को अंजाम की हालत में। दुर्ग में डायरिया का कहर जारी, बोड़ेगांव में 40 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत, स्वास्थ्य विभाग ने गांव में बांटी दवाइयां। सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़, जवानों ने एक नक्सली को ढेर किया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।